हेलो, वेलकम टू एल्फ एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी वोकेबलरी है वो आपको कैसे तैयार करनी है, किस बुक से तैयार करनी है, कितनी आप तैयार कर लें तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझसे इस बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वोकेबलरी कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं, सबको पता चल जाएगा। वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएँ। ऑब्वियसली अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकेबलरी से आपके एग्जाम में, और वोकेबलरी एक फैक्टर है जो काफ़ी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड है वो डेवलप करता है, तो वो तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो कैसे शुरू करेंगे, कहाँ से करेंगे, कितनी करनी है, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा शुरू से एंड तक। पहले मैं आपको जो बुक है वो सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन सी बुक आप वोकेबलरी अपनी तैयार करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 बुक बताऊंगा, आप कोई सी भी उसमें से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। और 3 में से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कोई सी एक आप ले ही लेना, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो सबसे पहली बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, बहुत ही पॉपुलर बुक है, किसी भी बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी, डैट इज़ एसपी बख्शी। ओके, नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप एक बार देख लेना। एसपी बख्शी आपको ले लेनी है। तो और अगर आप टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हैं तो आप इससे सिर्फ वोकेबलरी का पार्ट जो है वो कवर कर सकते हैं। इसमें अच्छी खासी वोकैब दी हुई है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। और मेनली ये जो किताब है वो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए आती है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल साबित हुई है। काफ़ी लोगों ने इससे अपना जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो तैयार किया है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा। इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है शायद आपका कोई भी वर्ड एग्जाम में छूटेगा और आपका जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दे रखी है तो आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए होगा इसको पूरा करने के लिए, और मैं आपको बताऊंगा इन द एंड कि कैसे आपको करना है। पहले मैं आपको दूसरी बुक का नाम बताता हूँ। जो सेकंड बुक आप ले सकते हैं डेट इज़ वर्ड पावर, लाल रंग की छोटी सी किताब आती है, आई थिंक 150 रुपीज़ की, किसी भी बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और ये है नॉर्मन लुइस की। तो आप अगर ऑथर का नेम बताएंगे तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इतनी मेरे ख्याल से साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा है और कैरी करने में बहुत ही ईजी है, हैंडी है, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये सिर्फ आपकी वोकेबलरी को नहीं कवर करेगी बल्कि आपके प्रोनाउंसिएशन पे भी वर्क करेगी। एक्चुअली आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इससे बातें करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। जो भी मैं 3 बुक आपको बताने वाला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि ये सिर्फ आपको सिखाती नहीं है, ये आपको वर्ड्स के रूट तक ले जाती है कि कहाँ से एक वर्ड का ओरिजिन होता है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। और ये जो बुक है वो सेशंस में डिवाइड है, तो बहुत सारे अराउंड 40 सेशंस हैं इसमें। तो आप दिन में अगर 2 से 3 सेशन भी करेंगे तो आई थिंक आप इसको 1 से डेढ़ महीने में ख़त्म कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इस पर काम कीजिएगा। और मेरे ख्याल से इस बुक को आप ज़रूर ले लेना। अगर आप एसपी बख्शी लेते भी हैं फिर भी इस बुक को आप ले लेना। आपको जो इंग्लिश में वर्ड्स की समझ है ना वो पता चलेगी, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वर्ड्स आते कहाँ से हैं, क्योंकि ये वर्ड्स की रूट पे काम करता है। तो आपको बड़ा मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। जो तीसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ ये बेस्ट है इन तीनों में, और डेट इज ब्लैक बुक। यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है, निखिल गुप्ता सर की ये बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत मोटी सी बुक है, अराउंड 12,000 प्लस वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे सीखने को। तो आप अगर अपना वोकेबलरी वाला सेक्शन एंटायरली पूरी तरह से कवर करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन इसको करने में मैं आपको बता दूं आपका बहुत टाइम जाया होगा। तो आप इन तीनों में से जो एसपी बख्शी और ब्लैक बुक का मैंने ऑप्शन दिया है इसमें से आप कोई सी एक ले लेना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से अगर आप कोई सी भी लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ओके, एसपी बख्शी और ब्लैक बुक में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आप नॉर्मन लुइस ज़रूर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इससे आपकी जो वोकेबलरी है ना वो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। वो तो आप पढ़ेंगे, आप सीधा सीधा बैठेंगे वर्ड्स को, लेकिन जो नॉर्मल लुइस की बुक है उससे आप समझेंगे होता क्या है एक्चुअली। ओके, और ये आपके प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी काम करेगी। सो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि उन दोनों किताबों में से एक प्लस नॉर्मल लुइस की जो वर्ड पावर आती है वो आप ले लेना। आपका वोकेबलरी का सेक्शन एकदम मज़ेदार हो जाएगा और आपको अंदर से अपने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप वोकेबलरी को करोगे कैसे। दिखने में ये जितना डिफ़िकल्ट लगता है उतना मुश्किल एक्चुअली में है नहीं। हाँ, करने को बहुत ज़्यादा है। जब
करना स्टार्ट करते हैं ना तब सोचते हैं कि यार इतने सारे वर्ड्स दिमाग में फिट कैसे होंगे, कितने किए जाएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कितने किए जाएं। कम से कम 6 से 8 हज़ार वर्ड्स जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम के लिए ठीक तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो इतना टारगेट आप दिमाग में लेके चलना कि इतना आपको करना है। और अच्छे वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि एप्पल माने से भी आप एज ए इंग्लिश वर्ड काउंट कर रहे हो, ऐसे नहीं। जो अच्छे वर्ड्स होते हैं 6 से 8 हज़ार करीब आपको वर्ड्स करने पड़ेंगे। अब इतने सारे वर्ड्स आप करोगे कैसे, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको सोर्स पता होना चाहिए। आपने पहले एक सोर्स जो है वो डिसाइड कर लिया कि यहाँ से आपको पढ़ना है। अब आप क्या करेंगे, सपोज करो आप एसपी बख्शी से पढ़ रहे हैं या ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं। नॉर्मल न्यूज़ से पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बहुत आसान है, सेशन दिया है आपको, सब कुछ बताया है कि कैसे पढ़ना है उस बुक में, तो डेट इज़ वेरी गुड बुक। लेकिन अगर आप एसपी बख्शी से पढ़ रहे हैं या फिर ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको डेली का एक टारगेट सेट करना है। आप अपनी लिमिट के हिसाब से वो टारगेट सेट कर सकते हैं। 10 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 से 8 हज़ार वर्ड्स करने हैं और आप एकदम बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मेरे भाई मान के चलो आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। और आपको इतना पेशेंस रखना है अगर आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, वोकैबुलरी का आइडिया है, तो 2 से 3 महीने आपको लगेंगे इतना करने में। तो आप एक टारगेट सेट कीजिए, 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स आर डे, और उतना आपको एक दिन में करना है। अब बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जो 20 वर्ड्स है आपको इस पर्पज़ से नहीं पढ़ने कि ये एकदम से मुझे याद हो जाए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वोकैबुलरी, और आप इन द एंड गिव अप कर देंगे। तो आपको बस ऐसा नहीं करना है कि एक बार में मुझे याद हो जाए, बस आपको रीडिंग देनी है। ओके, वंस और ट्वाइस या फिर थ्राइस आप ऐसा कर सकते हैं, 1 या 2 या 3 बार आप उसको पढ़ के छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो जो भी आपने 20 वर्ड का टारगेट सेट किया है, आप वो 20 वर्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो नए 20 वर्ड्स है और पढ़ेंगे। 2 दिन में आपके हो गए 40 वर्ड्स। तीसरे दिन आएंगे 40 वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 20 वर्ड्स पढ़ेंगे। ये आपको बस रीडिंग देनी है, और आप देखेंगे रीडिंग करते करते ही जो पुराने वर्ड्स हैं वो आपको याद होने लगेंगे। जब आप बार बार एक चीज़ रिपीट करते हैं ना, भले ही आप उसको याद करने के पर्पज़ से नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अपने आप दिमाग में फीड हो जाती है। आप ट्राई करना होगा ऐसा। तो आपको करना यही है कि बस डेली उन वर्ड्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और यकीन मानिए, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जब आप 4 से 5 हज़ार वर्ड्स पे भी पहुंच जाओगे ना, तब भी आपका 2 से 3 घंटा ही जाएगा दिन में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उतने में आप वो जो जितने भी वर्ड्स आप कर रहे हो वो आप 2 बार आराम से रिवाइज कर लोगे। सो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये करने में आपको टाइम लगेगा। और आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो भी मेरे ख्याल से अभी नियर फ्यूचर में तो होने वाला है नहीं, उसका अगला नोटिफिकेशन भी पता नहीं कब आएगा। तो टाइम जो है वो आपके पास सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। कोई भी एग्ज़ाम 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन तो मांगता है, तो इतना टाइम आप मेरे ख्याल से दे सकते हैं, और इससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखी है, 2 घंटे की वीडियो है, जिसमें 6000 से भी ज़्यादा वर्ड्स मैंने कवर कर रखे हैं। उस वीडियो की खास बात ये है कि मैंने किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया है। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ऐसे करके मैंने वर्ड्स को बोला है, और 6000 से भी ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो कवर किए हैं। मेरे सेल्फ मेड नोट्स थे जो मैंने बैक इन 2017 में बनाए थे, वहाँ से 6000 वर्ड्स मैंने उठाए हैं। और मैंने सच बताऊँ, मैंने कभी भी कोई बुक फॉलो नहीं की, क्योंकि ये वर्ड्स मैंने न्यूज़पेपर से निकाले थे, और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं। हर एग्ज़ाम में ये वर्ड्स मेरे काम आए हैं। तो ये 2 घंटे की वीडियो है, जिसमें 6 से 7 हज़ार वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं देखो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप वो बुक लेके स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे बहुत सारा कंटेंट जो है वो लिटरेचर, ग्रामर, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, इन सब से रिलेटेड पीडीएफ आपको उस ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और उम्मीद है कि आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प जो है मिलने वाली है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।